राम राम सत्स्वरूप में नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराजन परम भागम संतोष परम प्रज्ञानांत जय सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्ते ब्रह्मानंद परम सुख केवल मूर्ति दंतातीतम गगन सुदर्शन पद्मनाभे एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम निर्गुणै सत्य चैतन्यम शास्त्रम ब्रह्माति पिंडफलातीतम मंगलम गुरु सद्गुरु गण मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मकेर देव नित पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धर की कागज सब मन सात समुद्र सतगुरु गुण निसत अंतर्यान घट घट की जान बारह हे राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अथे हर जस पद राग बिलावल चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव इसमें ज्ञान समझा रहे हैं ज्ञानियों को, भक्तों को, संतों को, अवतारों को, ऋषि मुनियों को, सब नर नारी तीन लोक की सब आत्माओं को समझा रहे हैं कि संसार में 10 प्रकार की भक्ति है। नवदा भक्ति कहलाती है और 10वीं केवल्य। तो भक्त का अंश कब उत्पन्न होता है कि जब युग में कोई युग मने पंच तत्व शरीर है, इसमें खुद की शोभा नहीं चाहता है, खुद का मान सम्मान नहीं चाहता है, खुद सुख संपत्ति में लिपायमान नहीं होता है, तब ये 10 प्रकार की भक्ति जो नवदा है और 10वीं है वो कर सकता है। नहीं तो ये भक्ति करना बहुत कठिन। शुभ कर्म बाहर कर लेंगे सब, पूजा सेवा अर्चना तीर्थ व्रत यज्ञ होम ये सब शुभ कर्म है, शुभ सेवा शुभ कर्म अशुभ कर्म ये साथ रहते और भक्ति घट के अंदर होती है, चाहे नवदा भक्ति हो चाहे 10वीं की हो। नवदा भक्ति कहते हैं श्वास में ब्रह्म के नाम की रटना करे और पर श्वास में करे वो 10वीं। ये दोनों ही भक्ति घट के अंदर। अब ये अंश कब उत्पन्न हुए? भगत का और संत। नवदा भक्ति करते हैं श्वास में वो भगत कहलाता है और ऊंचा सांस में करता है वो संत। सबको महाराज समझा रहे हैं कि रामदास की बीनती सुनो राम गुरुदेव, मैं शरणागत आवी हो दो अणभे तत् भी। दोनों सुनो, राम और गुरुदेव। राम ब्रह्म का नाम, सृजनहार का नाम राम है, इसी से नवदा सस्ती है, इसी से 10। और गुरुदेव यानी इस ज्ञान को गुरुदेव बताया सुखराम जी ने, भक्तमाल का जस गाया है और इस ज्ञान को गुरुदेव समझा रहे। ज्ञान गुरुदेव से अर्ज कर रहे हैं कि मैं आपकी दोनों की शरणागत में आया हूं। अणभे तत्व भी ब्रह्म के नाम का और अणभे ज्ञान का, दोनों का मेरे को भेव विधि तरीका समझाओ।
तो 10 ही प्रकार की भक्ति मेरे से सज जाती। वो कब सजेगी? तो युग की शोभा, मान सम्मान, गुरु बनना, गुरु बनाना, सुख संपद धन पुत्र में लीन होना, इंद्रियों के भोगों में लीन रहना, वो महाराज फरमाते हैं इस ज्ञान गुरुदेव को नहीं समझ सकते। वो तो शरीर गुरुदेव को समझ, और शरीर की महिमा करता है, शरीर से बैरंग अर्थ करता है। वाणी भले संतों की बातों चाहे शास्त्र बात, जब तक बैरंग अर्थ करते हैं इस शरीर पे, रूप पे, इसको ही सदगुरु भगवान समझते हैं। सदगुरु भगवान है ग्रंथ, सत्य, अणवीय ज्ञान। भले 3 लोक के शास्त्र हो, वो भी महाराज फरमाते सृजनहार के भगवत वचन है। संतों की वाणी भी भगवत वचन, वो दही के समान है, ये घी के समान। इसमें मंथन की बातें लिखी हुई है, उसमें मंथन की कम लिखी है, सुखों की लिखी। इसलिए ज्ञान कृपाल गुरुदेव दयाल हो, मोक्ष परमोक्ष का आपदाता। मोक्ष का और परमोक्ष, परम मोक्ष का ले जाने वाले, श्वास में स्मरण करते हैं वो मोक्ष यानी वैकुंठ, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, यहाँ जाता। प्रहलाद ध्रुव ने राम नाम रटा, स्वर्ग में गए, वैकुंठ में गए। और महाराज फरमाते हैं कि परम मोक्ष में वो जाएगा जो श्वास पर श्वास, दोनों का दान देने वाले हे सृजनहार परमात्मा आप। 10 प्रकार के भगत संसार में जाय जन कीन सो कहोगा था। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, 10 प्रकार की भक्ति की संसार में जो गाथा गाई हुई है शास्त्रों में, संतों की वाणी में, उसका मेरे को निर्णय घट में आवे, तब मैं 4 ही युगों के संतों की, अवतारों की, ज्ञानियों की, भक्तों की, सबकी महिमा कर सकूं, चारों युगों के। तो सुखराम जी महाराज ने चारों युगों की बात इस ग्रंथ में लिखी है। तो सुखराम कहे सामलो चित मन सुरत लगाए, भक्त माल जस सुनत है, अग हंस सब, अग अंश सब जाए। अग मतलब पाप। भक्तमाल का जस गाने से, अवतारों की महिमा गाने से, संतों के गुणानुवाद गाने से महाराज फरमाते पापों का अंश खत्म हो जाता है। और ये नवदा भक्ति श्वास में रटना करता है, ये भगत का अंश उत्पन्न हो जाता है। जो श्वास पर श्वास में करता है वो संत का। भगत में और संत में कितना अंतर है? भगत 3 लोक में पूजिक हो जाता है और कार्य करता रहता है, भक्तों की महिमा करते हैं सुखराम जी महाराज। सभी संत, सभी शास्त्र, क्यों? कि भक्ति से अग पाप खत्म हो जाते हैं। और भक्ति, भगत की महिमा से भक्ति का अंश प्रकट हो, नवदा का भी और 10वीं का। जब ये भरम और कर्म अज्ञानता होई तिमर का नाश, जब भक्ति का अंश प्रकट होता है, जब भरम और कर्म और अज्ञानता तीनों का तिमर रूपी रात्रि का नाश हो जाता है, और भक्त अंश घट उपजे मिले आद घरवास। कोई ब्रह्म के लोक में चला जाता है जो श्वास श्वास में नवदा भक्ति करता है, और जो परम मोक्ष में जाता है जो श्वास पर श्वास नींद क्षण का संग करता है, वो केवल पद आनंद पद में। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, जुग शोभा चाहो नहीं सुख संपत कोई, करा मात करतूत के इच्छा नहीं मोई। जुग शोभा चाहो नहीं सुख संपत कोई। सदगुरुदेव फरमाते मैं शरीर की शोभा के लिए मैं ग्रंथ नहीं बना रहा, शरीर पूज्य होने के लिए मैं ऐसा निर्णय नहीं कर रहा। शरीर तो माया का है, आधार है बोलने के लिए, रटना करने के लिए, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। ये शोभा के लिए नहीं मिला है, न पूजिक होने के लिए मिला है, न करामात करतूत सिद्धाई करने को मिला है।
न सुख संपत्ति के लिए शरीर मिला है। शरीर आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए मिलता है। जिसको ये नर शरीर मिल गया तो है कोई ऐसा सूरवा मन को समझावे, हद बेहद को छाड़ के मोरी दिस आवे। ऐसा कोई सूरवीर है जो जुग शोभा को छोड़कर, सुख संपत्ति को छोड़ के इस मन को समझावे। तो वो जानते हैं घर छोड़ दो, जो जुग शोभा मिट जाएगी, सुख संपत्ति छूट जाएगी। कहाँ छूटेगी? उल्टी दुगनी लग जाएगी। एक घर छोड़ेंगे, 1000 झोपड़े बनाएंगे, 1000 आश्रम बनाएंगे और 1000 आश्रम के लिए हाथ पसारती रहेंगे और शरीर की शोभा में लीन रहे। गुरु बड़े चीज से मूंढते रहेंगे और अपने आप को परमात्मा समझते रहेंगे। तो महाराज फरमाते हैं उनकी इच्छा मन समझाने की हुई कि दूसरों को समझाने की, दूसरों के ऐसा ज्ञान देते हैं घर छोड़े बाद में तो ओरा को प्रमोद दे सब झूठो संसार, और थे साचो कर मानियो आपका पकी सिर था। बाँचने वाले ज्ञानी अपने खुद को सच्चा मानते, बल्कि गुरु और परमात्मा सतगुरु मानने लग जाते। सतगुरु भगवान की जय, खुद भगवान बन जाते, सतगुरु बन जाते। और सतगुरु भगवान है। संत केवल ज्ञान संतों का, अणबे ज्ञान, ये सतगुरु भगवान है। मैंने ये ज्ञान परमात्मा में मिलाने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज के इस ज्ञान के दिशाओं मोरी दिशा ने, इस केवल ज्ञान का संग करो। इसका संग करोगे तब ये जुग शोभा छूटेगी, सुख संपत्ति छूटेगा, मोह ममता छूटेगी, विषय रस धाप जाएंगे, तेरे ताप सताएंगे। घर छोड़ने से ये कोई छूटने वाला नहीं। घर छोड़ करके क्या करेगा? ये जंतर मंतर टोटका और कड़ा सारी, हमा नगर के माए इच्छा माने नहीं मारी। घर छोड़ के कोई जंत्र रटेगा, कोई मंत्र रटेगा, कोई तंत्र करेगा, कोई कई टोटके करेगा, जनता को रिझाने के लिए कई हुनर मंत्र मंत्रादि की उपासना करके, और उनको महाराज फरमाते हैं कई प्रकार के पर्चे दिखाने लग जाते हैं। ये कई प्रकार की कलाएं प्रकट कर लेते हैं, हुनकाल के मायावी कलाएं। तो महाराज फरमाते हैं इस नगर के अंदर केवल भक्ति के अलावा, सदगुरु के ज्ञान के अलावा हमारे को दूसरी कलाएं पसंद, न मायावी कला पसंद है न होनकाल। क्यों? इनसे आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। सस्त्रों की कलर कला चाहिए, और यही हम नगर के अंदर आएगी तब आत्मा परमात्मा। शत्रु की कल ऊंचा सांस ब्रह्म के नाम को रटना, ये कल है। और कड़ा नेंचर निज नाम प्रकट होगा, और वो गिगन मंडल में आत्मा का निवास करे। जीवते शरीर सत्य, शरीर जावे तो फिर चिंता नहीं। गिगन मंडल में निवास है उसका, विधेय मंडल। ये जबरदस्त कला है शत्रु। ये होनकाल के मायावी कला को आने नहीं देता है, तो फिर बेरंग पर्चे होते ही नहीं, घट पर्चे घट पर्चे। ये इच्छा माने नहीं मेरी, ये मेरी इच्छा नहीं माने। फिर देव कला दानो कला भगवत कल न्यारी, दुर्बल को माने नहीं ऐसी कुदरत न्यारी। ये कुदरत कला ने निज नाम की जो कला है, वो देव कला से, दानो कला के, भगवत कल से न्यारी। देव कला महाराज फरमाते जगत में पर्चे मैंने सुखों की प्राप्ति कराते हैं, कई उनको तरीके बताते हैं। दानों कला कई प्रकार से महाराज फरमाते हैं विक्षेप करते हैं, दानों कला के परेशान करती है, दुख देती है, तो देव कला का काम करना पड़ता है। देव और दानों दोनों संग है। तो भगवत कल न्यारी, और भगवत कल इन दोनों से अलग है। ईश्वर करतार की जो अवतारों की भक्ति करते हैं वो भगवत कल कहलाती है,
और भगवत कल जब ऐसी हो जाती है तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि आत्मा उसमें जब लीन हो जाती है वो 3 लोक में आती जाती रहती है, कोई स्वर्ग लोक में तो कोई वैकुंठ लोक में तो कोई मृत्यु लोक में आती जाती रहती। तो वो आत्मा दुर्बल हो जाती है, शरीर छोड़े बाद गरीब बने रहे, कैसे परबस हो और परबस होकर के चाहे कोई सी भी उसके पास दानू कड़ा हो, देव कड़ा हो, भगवत कड़ हो, वो नरदेय के लिए परबस। नरदेय मिले और ये ब्रह्म भक्ति, ये केवल्य भक्ति करके परम मोक्ष में जो उनको क्यों होती है, जो भक्ति केवल्य की करता मृत्यु लोक में, तो जिसके घर में देव कड़ा रहती है, भगवत कड़ रहती है, तो महाराज फरमाते हैं वो देव कड़ा समझती है कि ये ब्रह्म भक्ति कर रहे हैं, परम मोक्ष जाएंगे और हम यहाँ रहे। तो वो अर्ज करती है सृजनहार से और हमारे घर में ऐसी ब्रह्म भक्ति और हमारे को भी मिले, हमारे को भी नरदेय देवे। तो उस ब्रह्म भक्ति की महिमा से, भक्तों के संतों के गुणानुवाद गाने से उस देव कड़ा को नरदेय मिल जाती है, ऐसा गुण। तो इसलिए दुर्बल यानी गरीब पराधीन हो जाता है, तो वो पराधीन भगवत कड़ के लिए या केवल्य भक्ति के लिए, ब्रह्म भक्ति के लिए तरस, तब नरदेय मांगते हैं। ये कुदरत कड़ तीनों से न्यारी है, देव कड़ा से, दानू कड़ा से, भगवत कड़ से। ये न अवतारों की भक्ति से, देवों की भक्ति से और भगवत कड़ मना इन तीनों से न्यारी। तब सुखराम जी कह रहे हैं तो माता पिता दोनों तजे, गुरु की मां मुंडे, दिन हंसा सुखराम के, सतगुरु मत ही ढूंढे। माता पिता दोनों तजे, गुरु की मां मुंडे, दिन हंसा सुखराम के, सतगुरु मत ही ढूंढे। मत ही यानी ना नहीं है, मत यानी विश्वास, मत माने भक्ति 10 प्रकार की, समझे, ढूंढे मतलब अंदर में इसका बुद्धि पे विवेक करे, समझ करे कि 10 भक्ति प्रकार भक्ति कौन सी है और 10 भक्ति में 9 भक्ति की क्या कड़ है और 10वीं भक्ति की क्या कड़। ये समझोगे जब गुरु की मां मूंढ सकते हो, यानी केवल्य भक्ति जो गुरु की है, वो गुरु पद का ज्ञान तुम समझ सकते हो, नहीं तो माता पिता के ज्ञान में बैठे, ये जब तक नहीं समझ। तो सुखराम जी महाराज के उस अंशों को दिन है जो सतगुरु का ज्ञान सतगुरु की कड़ कड़ा 10वीं भक्ति का गुण समझ जाता है और धारण कर लेता है। जो केवल्य भक्ति को बुद्धि पे विवेक से समझ करके धारण करता है वो छूटती नहीं है, और जो अनबोल में कहने सुनने से धारण करता है और बुद्धि पे विवेक नहीं रहता है, समझ नहीं रहती है, तो वो छोड़ता करता रहता है, कभी असमझ में रहता है, दुविधा में रहता है। तो समझो किसको? अणबे ज्ञान, केवल ज्ञान को, आध्यात्मिक निर्णय अंदर उतारो कि 9 भक्ति भी घट में ही है, 10वीं, और ये सत्स्वरूप की केवल्य भक्ति धारण करोगे तो दोनों भक्ति सज जाएगी, अलग अलग नहीं साजने। उसके लिए सुखराम जी करें 10 भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। 10 भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे। 10 यानी 9 और 10वीं दोनों भक्ति का सजे वैसा भेद विधि धारण कर,
तो श्वास में रटना भी होती है इसमें, और परश्वास में भी। श्वास में रटना होती है वो 9दा भक्ति हो जाती है, और परश्वास में होती है वो 10वीं भक्ति। 10दा भगत भेद यूं लीजिए, ये विधि दोनों भक्ति साथ हो गए 10 प्रकार की, वो भक्ति का भेद विधि धारण करो। और आन देव बदला में दी, आन देव देवताओं को नहीं कहा है, आन देव शरीर को कहा। ये शरीर को इसमें अर्पण कर दो, तन मन धन। तन से रटना करना, मन से अपना तो ममम तो खत्म करना, और श्वासा रूपी पूंजी रटना में लगा। ये गुरु दक्षिणा में दे दो, केवल ज्ञान को निज मन निज ज्ञान को सौंप दो, ये गुरु दक्षिणा में अर्पण कर दो। तो तब फिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सहन से। तब न इसमें विषय का राज चलेगा, न पापों का चलेगा, न काम क्रोध बदलो व्यंकार का चलेगा, न ममता का, न मोह का, न तृष्णा का। इनका जोर नहीं चलेगा, ये सब ढीले पड़े, इंद्रियां सब शीतल हो जाए, दुश्मन पलट सहन सब हो, ये सब भक्ति करने में लग जाएंगे। सहन का ऐसे भक्ति में लीन होंगे गुरु हर अलग अलग नहीं दी, परमात्मा और गुरु अलग अलग नहीं। जिसको दो अलग अलग दिखते हैं, राम का नाम और गुरु अलग अलग जिसको दिखते हैं, तो उसको त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर नहीं। ये सुखराम जी महाराज ने निर्णय किया है। तो गुरा बिन भेदन पावे रे, जके सुन दो ये बतावे। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बता। इस गुरु ज्ञान के बिना, केवल ज्ञान के बिना, 10दा भक्ति के बिना, महाराज फरमाते हर गुरु को एक माने के बिना, महाराज फरमाते सब दो बताते। मारा गुरु फलाण जी, मारा गुरु फलाण जी, मारा गुरु है। तो ग्रंथ की को बाचे सुखराम केवड़ी भगवंता का, और गुरु बतावे बाचने वाला ने। तो दो हो गए। अब ग्रंथ में जो बातें लिखी है वो तेरे समझ आ जाएगी, फिर वो बाचने वाला जैसे हिलाएगा, जैसे बरमाएगा, जैसे सुनाएगा, बस उसी में पड़ा रहे। और कहता हम तो रोज संगत करते हैं, रोज संगत करते हैं, रोज करते हैं, और उसी की महिमा करेंगे बस शरीरदारी, और ज्ञान की समझ नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि 10दा भक्ति, 10 प्रकार की भक्ति जब भी निभेगी, महापुरुषों के केवली भगवंतों को केवल ज्ञान को घट में उतारे आध्यात्मिक निर्णय, और देवताओं की, अवतारों की, ऋषि मुनियों की, संतों की, भक्तों की, सबकी महिमा करता है। सबके मर्यादा रख, माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण, सबकी महाराज ने महिमा करी। मर्यादा में रह करके फिर केवल्य भक्ति, ब्रह्म भक्ति, केवल्य भक्ति का जब अंश प्रकट हो जाएगा 10दा भक्ति का, तो ये तेरे दुश्मन सैन सब हो जाए। तब तेरे राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब, सब तेरे सैन हो जाए, और सबकी साक्षी भरी जाए। 3 लोक 14 भवन में सबकी साक्षी आई, वेदों की, पुराणों की, संतों की वाणी की, सबके सुखराम जी साक्ष्य दे रहे।
गीता वेद पुराण पुकारे, सब वाणी पुकारे, संतों के सब पुकार रहे हैं कि 10 प्रकार की भक्ति है, उनको धारण कर लो और बुद्धि पे ऐसा विवेक रखो कि मात पिता दोनों तजे, गुरु के मां मुंडे, दिन हंसा सुखराम के, सतगुरु मत ही ढूंढे। सतगुरु यानी संतों का जो केवल ज्ञान है, उसका मत विश्वास रख करके उसमें जो विधि लिखी है वो ढूंढे। जब वो विधि ढूंढेगा उस हंसों को दिन है, नरदेह पा करके उसकी नरदेह सफल हो। और इसी के लिए देवता नरदेह मांगते हैं, नहीं तो शुभ अशुभ कर्म के लिए नहीं मांगते हैं, ये केवल ये भक्ति के लिए ही मांगते हैं। कहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। केवल भक्ति करे और दूसरे करे, पर इस गुरु की माँ को मूंडेगा जब, सदगुरु मत में समझेगा जब ये बुद्धि पे विवेक आएगा, जब ये भक्ति कर सकते। परंतु सुखराम जी कह रहे, बांधा ओनर मोए न जाने जी, आगे वस्तु न देखी किसने, काना सुनी बखाने। जो बाँचने वाला कहता है वो कानों से सुनता है, वही बखान करते रहे। हे बांधा, हे मन, ये नर मेरे को नहीं जानते हैं, तो मेरा ज्ञान सर्वोपरि है कि मैं सर्वोपरि। कृष्ण भगवान का तत्व ज्ञान गीता का सर्वोपरि है, कृष्ण दोनों ही सर्वोपरि, परंतु कल्याण गीता के ज्ञान से हो, संतों के अणबे वाणी से हो। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि आगे वस्तु न देखी किसने, काना सुनी, काना सुनी बता, आगे देख नहीं सकते क्या। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पारस लेर भीत में चुंडे, मिणको गैले फोड़े, यू बिन भेदी मौसों कर बाता, खाली उठने जा रहे। पारस मिल जाता है, ऐसा केवल ज्ञान मिल जाता है, और उसको भीत में चुन दे, उसका समझ नहीं करते हैं कि लोहे के अडाओ जो सोना होगा। ये आत्मानंद जन्मों से जन्म मरण में आती रहती है, लोहे के समान काट हो जाता है, कर्मों का पर्दा छा जाता है, आवरण छा जाता है। जब इसको एक पारस रूपी केवल ज्ञान के भेंटे खिलाओगे, तब ये सोना, सरस 16वां सोना, शुद्ध आत्मा बनेगी, और फिर वो परमात्मा में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जड़ी सजीवन लाता खुंदे, खोद कोई नहीं लावे, यूं बुधहीन जगत में ज्ञानी, मोसु नेह न जोड़े। जो मूर्ख चिंतामण लादे, ले कौआ सिर पावे, यूं मद भाग्या मोकू पे क्यों नेड़ो एक नाल। जिसके मद भाग है, भाग्यहीन है, बुद्धि पे विवेक नहीं है, वो राम नाम चिंतामणि लदे बाद भी उसको बाँचने वाले जो क्राई क्राई करते हैं, उनको पे बाधे। बस आप जानो और मेरा आत्मा का कल्याण जानो, बस उन पे आधीन हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं। इसलिए सजीवन जड़ी है, मेरा ज्ञान सजीवन जग में, मर्तक जीव जीवाया। मेरा ज्ञान सजीवन है कि ज्ञानी सजीवन ज्ञान है। इस ज्ञान का संग करो, इस ज्ञान को तो लाता खुनते हो, मर्जी आवे जैसे बेरंग रख करते हो, देवताओं पे घटाते हो, नवदा भक्ति पे घटाते हो, अवतारों पे घटाते हो, दूसरे ज्ञानियों पे घटाते हो, और खुद पे नहीं घटाते। सुनने वाले बाँचने वाले पे घटाना चाहिए सारा निर्णय, तब जाके समझो वो सजीवन ज्ञान को लाता नहीं खुंद, वो अंदर उतार रहा है। जो लाता खुंदेगा तो मेरे ज्ञान को बाँच कर भी मोसों कर बाता, खाली उठने, मेरे से ज्ञान सुनकर और बाँच कर भी वो आत्मा रीति चली जाए, खाली उठ के। इसलिए कह सुखराम सुनो नर नारी, ओ मारो अंग होई, जो चिंता मन में गुण प्रगटे, निजमन माने। हे नर नारियों सुनो,
ये केवल जो ज्ञान है, अनुभव वाणी है, ये मेरा अंग है। मेरा रूप अंग नहीं है, मेरा शरीर अंग नहीं है, मेरा जो जामा पहरा हुआ है पंच तत्व का, वो मेरा अंग नहीं, वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा अंग तो केवल ज्ञान है, अनुभव ज्ञान। जैसे चिंतामणि में गुण प्रकट होता है, वैसे ही तुम इस राम नाम को सांसों सांस में इस मेरे अंग को धारण कर लोगे, केवल ज्ञान को, तो महाराज फरमाते हैं तुम्हारे में भी नियंचर रूपी गुण प्रकट हो जाए। मैं नियंचर के साथ आनंद लोक में गया और आप भी आनंद लोक में चले जाओ, ये गुण प्रकट हो जाए। इस गुण प्रकट होने के लिए ही सुखराम जी इतना बड़ा ग्रंथ बना के, तो नियंचरो नाम जगाओ सो साहिब को होई, और नाम सभी माया का जासो पचो न कोई। ये नियंचर नाम जगा लो, और ये ऊंचा सांस कल के बिना नियंचर आवे नहीं। और जितने भी इसके अलावा तुम साधना करो, भक्ति करो, कोई भी कार्य करो, मंत्र मंत्रादि रटो, सब तेरे को तीन लोक में रखने वाले। नियंचर आए बिना चौथे लोक में ले जा नहीं सकता। वो चौथे लोक से आता है और चौथे लोक में लेके जाता है। राम राम, बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता धन्य, जीवा कारण जाय धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कूट संतान धन्य। राम सभा से राम राम, सबने राम 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 राम।